हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं यशवीर सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद इम्पैक्ट पर स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है क्लास 6 मैथ नोइंग योर नंबर्स एक्सरसाइज 1.2। हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछली वीडियो जो हमारी थी क्लास 6 की उसमें डिस्कस कर चुके हैं। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है? A machine on an average manufactures 2825 screws। स्क्रू आप समझते होंगे, आपने घर में देखा होगा पेचकस, वो होता है स्क्रू। स्क्रू ऑन अ डे, एक दिन में कोई मशीन 2825 स्क्रूज बनाती है। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। अब ये पूछ रहा है कि वो कितने स्क्रू बनाएगी जनवरी 2006 में। यहां पर इस डेट का कोई मींस नहीं है, क्योंकि जनवरी किसी भी साल में आए, चाहे वो 2019 में हो चाहे 2020 में हो, वो 31 डेज की ही होगी। कितने दिन की? 31 दिनों की होती है। हमें सिंपल क्या करना है कि वन डे का आपका मशीन का स्क्रू बनाने का यहां पे रिकॉर्ड दिया है, हमें 31 डेज का निकालना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। मशीन प्रोड्यूस स्क्रू इन अ डे इक्वल्स टू 2825। 2825। अब हम निकालेंगे जनवरी में। मशीन प्रोड्यूस स्क्रूज इन 31st डे, 31 दिनों में कितना। हम यहां पर इसको कैलकुलेट करेंगे। वन डे का दिया है, आपको सिंपल क्या करना है, 2825 में 31 का मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको आप कैलकुलेट करिए, इधर रेफर कर लेते हैं। 2825 मल्टीप्लाई 31, 5282 मल्टीप्लाई 3 5 जो 15, 3 2 6 7, 3 8 24, 2 कैरी, 3 2 6 और 7 8, 5 7 5 7 8 8 7 5 7 5। ओके, ये हो गया आपका 87,575 स्क्रूज वो 31 दिनों में मशीन बनाकर तैयार कर देगी। ओके, ये आपका था रफ वर्क, इसे आपको नोट नहीं करना है। 31 दिनों में मशीन का वर्क कितना हुआ? 87,575 स्क्रूज वो तैयार कर देगी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मर्चेंट हैड ₹78,592 विद हर। उसके पास कितने, एक कोई मर्चेंट है, उसके पास कितने रुपए हैं? 78,592 रुपीज।
सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स। उसने एक ऑर्डर प्लेस किया 40 रेडियो खरीदने का, ओके। और एक रेडियो की कॉस्ट आपको बताई गई है 1200 रुपीज। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके पास कितनी मनी रिमेनिंग है, कितनी मनी उसके पास बची है परचेज करने के बाद। सो चलिए कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो 1200 रुपीज, ओके। नाउ कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोज, $1200 मल्टीप्लाई में 40, ओके। सो ये आया आपका 30 और 12 4 जा 48, इट मीन्स 48,000। सो आपकी 40 रेडियो सेट्स की कॉस्ट हो गई 48,000। अब हमारे पास टोटल कितना था 78,000। रिमेनिंग मनी, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि उसके पास कितनी मनी बची है, कितने पैसे बचे हैं। सो टोटल में से माइनस कर देंगे 78,592 माइनस 48,000, ओके। सो ये कैलकुलेट करके आएगा आपका 2 में से 0 गए 2, 9 में 0 गए 9, 5 में 0 गए 5, 8 में से 8 गए 0 और 7 में से 4 गए 3। इट मीन्स कितने रुपीस बचे उसके पास, उस मर्चेंट के पास 30,592 रुपीज अभी बचे हैं। सो ये हो गया इसका आंसर। सो इसी के साथ आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। A student multiplied 7236 by 65 instead by multiplying of 56। मीन किसी स्टूडेंट को एक क्वेश्चन दिया गया कि 7236 में 56 से मल्टीप्लाई करना है और वो गलती से 65 से मल्टीप्लाई कर देता है, ओके। सो बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर 56 से मल्टीप्लाई किया होता तो करेक्ट आंसर आता, और मल्टीप्लाई कितने से कर दिया 65 से। तो आंसर कितना ज्यादा आएगा, करेक्ट आंसर से आंसर कितना ज्यादा आएगा ये पता करना है हमें। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 by 65, ओके। 7236 मल्टीप्लाई 65। सो आप इसका मल्टीप्लीकेशन करिए यहां पर 7236 मल्टीप्लाई 65, 5 6 30, 0 5 3 15 और 3 18, 5 2 10 1 11 और 5 7 35 और 1 36,
6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18 और 3 21, 2 कैरी, 6 2 जा 12 और 2 14, 1 कैरी, 6 7 जा 42, 43, 0 4 1 1 2 और 1 3, 6 4 10, कैरी 1, 3 3 6 और 1 7, ये आया 4703 40, यानी 4,70,340। ओके, सो ये आपका रफ वर्क है, आप इसे नोट ना करें। सो नेक्स्ट लिखते हैं स्टेप, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 by 56। पहले उसने 65 से मल्टीप्लाई किया था, तो आपका आंसर आया ये। ओके, अब वो 65 से अब वो 56 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो चलिए करिए। 7236 मल्टीप्लाई 56, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18 और 3 21, 6 2 जा 12 और 2 14, और 6 7 जा 42 और 1 43, मल्टीप्लाई 5 6 जा 30, 0 3 कैरी, 5 3 जा 15 और 3 18, 1 कैरी, 5 2 जा 10 1 11, और 5 7 जा 35 और 36, 6 1 4 और 8 12, 1 कैरी, 3 1 4 और 1 5, और 3 6 9 और 1 सॉरी 8 और 4 12, कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, और 4 और 6 10, 1 कैरी। सो ये हो गया, ये हो गया आपका 4,05,216। जब वो कितने से मल्टीप्लाई करता है? 56 से। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें निकालना है आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। इसका मीन्स क्या है कि जो वो 65 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर उसने कैलकुलेट किया, वो जो करेक्ट आंसर आना था 56 से मल्टीप्लाई करने पर, उससे कितना ज्यादा आया वो चेक करेंगे। तो चलिए लिखते हैं 4,70,340 माइनस 4,05,216। ओके, 0 में 10 में 6 गए 4, यहां बचा 3, 3 में से 1 गए 2, यहां है 3, 3 में से 2 गए 1, अब 0 में से 5 जाएंगे नहीं, सो कैरी लेंगे 10, 10 में से 5 गए 5, यहां बचा 6, 6 में से 0 गए 6, यहां 4, सो 4 में से 4 गए 0, सो ये हो गया आपका आंसर। मींस उसने जो 65 से मल्टीप्लाई किया था और उसे करना कितने से था? 56 से मल्टीप्लाई, सो उसमें इतना डिफरेंस आया उसके आंसर में। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। सो इस क्लास में बस इतना ही, हम इसकी नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको क्लास समझ आई है सो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। हम ऐसे ही
और अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।